ड्रग मीन्स डेथ। लेकिन उसको क्यों मारा? वो अपने साथ ड्रग्स लाया था, आज नहीं मरता तो कुछ दिन बाद मर जाता। हे इकबाल, ये लो, ये पासपोर्ट है, पहुंचते ही फोन करना मुझे, भूलना मत, ओके? समझ गया ना? Excuse me, are you both from India? Yes. Is this luggage yours? Yes sir. This luggage, has it been checked? No sir. Come on, get it checked. One by one, now. You see that? Yes. Drugs! Don't move! Lie down! Everyone on the floor! चंद्रू, ये बैग तुम्हारे लगेज के साथ चेक इन करा रहा हूँ, मेरा आदमी आकर ले जाएगा। प्लीज चंद्रू, वहाँ खबर कर दो। बसलिस्तान एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने चंद्रू को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब ऑफिसर्स ये देखने में लगे थे कि वो अपने साथ कितनी ड्रग्स लाया था। जितनी ड्रग्स उतनी सजा। वैसे भी बसलिस्तान में ड्रग्स के साथ मिलना यानी सजाए मौत, सीधा सर कलम। सर दिस इज नॉट माइन सर। व्हाट इज दिस? सर ये कुछ ना करते हुए भी बसलिस्तान में चंद्रू एक क्रिमिनल बन गया था, एक ड्रग स्मगलर जो अपने साथ कई किलो ड्रग्स लेके बसलिस्तान आया था। मैं इसे बड़े जनाब के कमरे में ले जा रहा हूँ। ठीक है। मिस्टर चंद्रशेखर, हाउ आर यू? सर आई एम हरीश, इंडियन एम्बेसी के लिए काम करता हूँ। सॉर्ट ऑफ। अपने कपड़े पहन लीजिए। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। जानता हूँ, घबराइए मत। आप मेरे साथ आइए, आइए। Are you scared, Mr. चंद्रशेखर? सर मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत, हम किस लिए हैं? तुम्हारे लिए ही। तुम हमारी मदद करो, अगली फ्लाइट से तुम इंडिया वापस जा सकते हो। हाँ? ठीक है सर, अब बताइए मुझे क्या करना होगा। ये तुम्हें किसने दिए? सर हम कुछ नहीं जानते। सर हमें ये नहीं पता कि ये बैग किसका है। मुंबई एयरपोर्ट पर हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें धोखा दिया है सर ट्रस्ट मी सर। तो तुम हमें नहीं बताओगे कि ये ड्रग्स तुम किसके कहने पर लाए हो? सर क्या बताऊं, वी आर इनोसेंट सर, आई हैव नो आइडिया सर। सॉरी सर, दैट्स ऑल ही हैज टू से। टेक देम। सर आपने जिसके साथ ड्रग्स भेजे थे वो एयरपोर्ट पर ही पकड़ा गया। दोनों को जेल लेके जा रहे हैं सर। ऐसे कैसे हो गया? इकबाल चुप हो जा यार। इस जेल में कोई आवाज ऊंची नहीं कर सकता। यहाँ सिर्फ इस आदमी की चलती है। इकबाल चुप हो जा। जेलर नजीर, उसका यहाँ इतना खौफ है कि कैदी तो इसे देखते ही खाना पीना और सोना तक भूल जाते हैं। इंसान के भेस में शैतान है ये, और अब मासूम इकबाल उसके जुल्म का शिकार होने वाला था।
सना मम्मा से कहूंगा। एक और मासूम आज जल्लाद जेलर नजीर की बेरहमी और क्रूरता का शिकार हुआ। इस जेल की यही परंपरा है, जो भी आवाज ऊंची करता है उसे खामोश कर दिया जाता है। हे इकबाल, इधर देख, हे? यहाँ किसी भी दरवाजे पर लॉक नहीं है। बाहर निकल और उसके पास चला जा। दरवाजा खोल, आसानी से खुल जाएगा। अरे बाहर हाथ डालकर खोल। हाँ हाँ खोल। हे, हे, इकबाल, हे, अरे कितना मारा है। अरे ये जालिम लोग हैं, एक नंबर के दरिंदे हैं, दरिंदे। सुनो सुनो, नीचे जाओ, 2 मंजिल नीचे यहाँ का स्टोरेज है। वहाँ ये लोग सारी दवाइयाँ रखते हैं, इसके लिए वहाँ से दवा ले आओ। ज्यादा सोचो मत यार, कोई नहीं आएगा। वो लोग सो गए होंगे, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। और हाँ सुनो, जरा आते वक्त मेरे लिए एक चादर लेते आना। अरे पागल, चिल्लाएगा तो तुम मार खाएगा। चुप नहीं बैठ सकता। चल कोई बात नहीं। मजाक सिगा يلا يلا सारा ज्यादा स्मार्ट बनता है। I won't spare you। तेरे को छोड़ेगा नहीं। Hey, you, इधर आ। Hey, stop। इधर देख, तू है कौन साले? Hey, hey, I will not leave you। सॉरी, मुझे मत मारो। डोंट मूव। चलो चलो चलो, सीधे चलो। थैंक्स। तो भाई क्या देख रहे हो? लगता है ना ये बाजार बिल्कुल इंडिया के बाजार जैसा। अरे अपना तो ये ससुराल है। वैसे तुम लोगों को यहाँ अंदर क्यों डाला है? चोरी के लिए? कत्ल? अरे जब कोई बड़ा बात करता है तो उसे बिना जवाब दिए जाना बदतमीजी है। अरे सुनो, बात सुनो। व्हाट केस? ड्रग्स। फिर तो ये लटक गया, सर काट देंगे। टेक, यू टेक। लो भाई। नहीं, यहाँ सब कुछ मिल जाता है, अगर चाहो तो लड़की भी मिल सकती है। क्या? अरे सीनियर सिटीजन को जवाब दिए बगैर कहाँ जा रहे हो?
अरे उंगली से इशारा मत करो। सुनो, कल तो इस आदमी को वो लोग मार रहे थे। इसका नाम जियाद है ना? कल तुमने इसी की जान बचाई थी। साथ में है जेलर नासिर, साला एक नंबर का सटकेला इंसान है। ये जो लौंडे हैं वो जियाद की खबरी हैं और जियाद जेलर का खबरी है। जिस तरह ये लौंडे जियाद की मदद करते हैं, जियाद जेल से निकलने में इन सब की मदद करता है। ऐसा समझ लो कि जब ये जेलर जेल से बाहर होता है तो यहाँ उसके आँख कान जियाद है। जियाद अगर किसी की खबर दे दे तो नासिर उसका काम तमाम कर देता है। इसलिए उन चाइना के लौंडों ने कल रात को जियाद की धुलाई कर दी। वैसे तुम्हें देखकर लगता है तुम किसी अच्छे घर के लड़के हो। फिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें भी किसी ट्रैवल एजेंट ने धोखा तो नहीं दिया? आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? यहाँ आधे से ज्यादा मासूम लोग इसी वजह से तो बंद हैं। यहाँ इंडियंस और गरीब मुस्लिम लड़के अच्छा काम और पैसे की आस लेकर आते हैं। तुम जैसे लड़कों को जब ये ट्रैवल एजेंट्स यहाँ भेजते हैं तो चुपचाप साथ में ड्रग्स से भरा एक बैग भी दे देते। वो जानते हैं कि इस देश के कायदे कानून बहुत सख्त हैं, फिर भी यहाँ ड्रग्स किस लिए भेजना? अब देखो, हमारे वतन में 1 किलो ड्रग्स यानी 1 लाख रुपए, यानी कुछ नहीं। लेकिन यहाँ वही 1 किलो ड्रग्स 2 करोड़ की होती है। वो साले ट्रैवल एजेंट्स हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हमारी गलती ये होती है कि हम उनका बैग साथ ले आते हैं, लेकिन हम कभी वतन वापस नहीं जा पाते हैं। वैसे तुम्हारे बैग में कितनी ड्रग्स थी? मेरे बैग में 2 किलो और इकबाल के बैग में 5 किलो। बस इतनी? टोटल 7 किलो? तुम तो गए काम से। उधर जो आदमी बात कर रहा है ना, उसका नाम पौंडीचेरी मैक्स है। वो कई वकीलों को जानता है। चलो उससे बात करके देखते हैं, पूछते हैं कि उसके पास तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई जुगाड़ है क्या। चलो। चीना तुमको बेकार में डराता है। घबराओ नहीं, तुम्हारा सर नहीं कटेगा। एक अच्छा लॉयर करो और यहाँ से निकाल लो। सच में ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स। एक काम करो, यहाँ से निकलने के बाद नकली पासपोर्ट बनाओ और बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में चले जाओ। यही एक रास्ता है, वरना यहीं पर मर जाओगे। कभी कभी ये चिन्ना का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। एक्चुअली चिन्ना की बेटी की किडनी फेल है, उसी के इलाज के लिए पैसा कमाने को वो इधर आया था। यहाँ आने के बाद जेब में खाने के पैसा न होने पर उसने चोरी की और पकड़ा गया। और तुम? मैं यहाँ पर ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था। तुम्हें कितने साल की सजा हुई? 12 साल की। लॉयर की वजह से मेरा सर बच गया। मेरे पास बेल के पैसे नहीं है, इसलिए यहाँ पड़ा हूँ। तुम्हारे पास कितनी ड्रग्स? 100 ग्राम्स। सिर्फ 100 ग्राम? 100 ग्राम के लिए 12 साल जेल? सिर्फ यहाँ नहीं, मलेशिया सिंगापुर में भी ऐसा ही होता है। You know, इस तरह कितने मासूम इंडियंस फंस जाते हैं। मीडिया doesn't like to talk about it much। एक इटालियन के पास गांजे से भरी सिर्फ एक सिगरेट थी, उसके लिए उसका सर काट दिया। और तुम तो यहाँ 2 kg ड्रग्स के केस में फंसे हो। May God help you, brother। जनाब, आज अदालत में 4 बड़े गुनहगार खड़े हैं। इंडिया का चंद्रशेखर, नाइजीरिया का नेबिल, पाकिस्तान का याकूब और इनमें आखिरी है इंडिया का ही इकबाल हसन मोहम्मद। ये हैं इनके कागजात। बसलिस्तान एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये दिन दहाड़े ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। इन्हें ऐसी सजा दीजिए कि आगे ऐसा करने वालों की रूह कांप जाए। इकबाल, चंद्रशेखर, नेबिल और याकूब महमूद खान को मुजरिम करार दिया जाता है। ड्रग्स की तस्करी करना इस देश में देशद्रोह के बराबर है। इसलिए ठीक 1 हफ्ते बाद इन सबका बीच बाजार सर कलम करने का हुक्म दिया जाता है। Hey man, don't cry, don't cry. Why are you crying? Please don't cry. Get up, get up. Get up. I've done nothing. Please leave me. हाई कोर्ट के 15 जजेस ने मिलकर आज के अपने फैसले में बीच बाजार तुम चारों का सिर कलम करने का हुक्म सुनाया है। I'm sorry about this judgment. I'm sorry. सर कलम? We are in a foreign country. I cannot do anything about this. Mr. Chandru, now it's out of my hands. Please understand. I cannot do anything about this. For what? Death for what? I'm sorry. Why are you doing this to me? You know the law of this land is such. Chandru? Me. I'm innocent. Chandru? I'm innocent, sir. Sir, you have to help me. Sir. Sir, I'm innocent, sir. Sir, मदद कीजिए I'm मेरी. sorry. I can't do anything. Please.
मैं छूट गया, मैं छूट गया, मैं छूट गया। कल मैं अपने घर चला जाऊंगा, मैं तो बच गया। ला, आज के बाद मैं कभी तुझसे सिगरेट नहीं मांगूंगा। तू फूक। हे चंगू मंगू, आ जाओ, आखिरी बार खेल ले, आज आखिरी दिन है। अरे मेरे प्यारे दोस्त, अरे हे मेरे चिना, भाई, काम डाउन। मैं तो चंद्रू को देखो, वो परेशान है। ये इसके केस की डिटेल्स हैं। चंद्रू, तू फिक्र मत कर यार, मैं हैदराबाद मुंबई होकर ही जाऊंगा। वहाँ तेरी नानी से मिलकर उन्हें सब कुछ बता दूंगा। मैक्स ने तेरे केस की सारी डिटेल इसमें लिख दी है। एक अच्छे वकील की मदद से तू भी बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। चिन्ना, अपनी बीवी और बच्ची को मेरा सलाम कहना। ऊपर वाले की दया हुई तो यहाँ से छूटने के बाद उनसे मिलने आऊंगा। मुझे पूरा यकीन है हमारी फिर से मुलाकात जरूर होगी, इंशाल्लाह।